दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनसीएफ 2005 की डिटेल थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको ऊपर ऊपर देखिए आई बटन में, यहाँ पे देखिए बन करके आ रहा है ना, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं कभी भी किसी भी वीडियो में। और आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी राइट टू एजुकेशन। इस पे हम डिटेल से बात करेंगे, पहले थ्योरी फिर उसके बाद इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आपको इसी वीडियो में कराया जाएगा। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, किसी भी राज्य से शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इस वीडियो के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं राइट टू एजुकेशन से। आरटी 2009 अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम, या फिर हम ये कहें राइट टू एजुकेशन। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये है क्या, इसके तहत क्या फायदा हुआ, इसके लागू होने के बाद भारत में क्या बदलाव आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अधिनियम है ये कब, तो भारत सरकार ने 2002 में संविधान में एक संशोधन किया। क्योंकि जब हम कोई भी नई चीज पूरे भारत में या किसी भी पूरे देश में अगर हम लागू करना चाहते हैं तो उसको हमें पहले संविधान में ऐड करना होगा। तो यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन हुआ, एक बिल पारित किया गया। कब पारित किया गया, तो 2002 में। इसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को, बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए कानून बनाया गया। बात करें अगर हम आरटी की, तो इसमें आपसे प्रश्न कभी पूछ सकता है कि इसमें कुल धाराएं कितनी हैं। तो कुल धाराओं की संख्या 38, कुल अध्याय इसमें है 7, अनुसूची इसमें है 1। तो इतनी जानकारी आपको मिली। अगर आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं उठाया तो उठा लीजिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। हेडिंग डालिएगा आरटी 2009, नीचे लिखिएगा अध्याय, धाराएं, अनुसूची, संविधान संशोधन कब हुआ 86, कब हुआ तो 2002 में। उसके तहत क्या फायदा हुआ, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A या 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को क्या कहा गया कि ये मौलिक अधिकार है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा जो है मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 का लिखा हो या फिर अनुच्छेद 21A लिखा हो या आर्टिकल 21A लिखा हो, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से विद्यालय भेजें। तो 86वें संविधान संशोधन में ही आर्टिकल 51 का जोड़ा गया, 51A लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके तहत यह कहा गया कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा, यह उत्तरदायित्व होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय भेजें। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट वाली चीजें हैं, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत जो है विश्व का 135वां देश बना। इसका मतलब है इससे पहले 134 ऐसे देश थे जहां पे आरटी पहले ही लागू हो चुका था। जब ये लागू हुआ तब ये 1 अप्रैल 2010, ये शिक्षक भर्ती में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि आरटी कब लागू हुआ। तो कई बार 2009 लोग लगा देते हैं, क्योंकि वहां पे लिख करके आता है आरटी 2009, जिसने पढ़ा नहीं वो 2009 लगा देता है। तो जब ये लागू हुआ था तब ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, बट 370 धारा हटने के बाद आप देख ही रहे हैं यहाँ पे सब कुछ समान हो गया है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। डेट इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, बट कभी कभार हो सकता है डिटेल से आपसे पूछ ले। तो राज्यसभा में कब 20 जुलाई, लोकसभा में कब 4 अगस्त 2009 को ये पारित किया गया। इस बिल के पारित हो जाने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यह संवैधानिक दायित्व बन गया कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करावे। केंद्र सरकार इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु संपूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे इस अधिनियम की धाराओं का कठोरता से पालन करें। जो हमने आपको धाराओं की संख्या बताई है, इसमें कई चीजें हैं, वहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आता है, इसलिए उन धाराओं पर आपको डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अथवा राशि नहीं ली जाएगी। विद्यालय में बच्चों को प्रवेश आयु के अनुरूप दिया जाए, जिस हिसाब से बच्चे की आयु है उस हिसाब से उस कक्षा में एडमिशन किया जाए। किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं कर सकते। ये नियम किसके अंतर्गत कहा गया, तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत ये बात कही गई।
ध्यान रखिएगा ये अधिनियम जो है कक्षा 1 से 8 तक लागू है। तो आपको ध्यान रखना है कक्षा की अगर बात करें तो 1 से 8 तक, उम्र की बात करें तो 6 से 14, अर्थात इसको हम प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को। 14 वर्ष के बाद विद्यालय छोड़ने वाले अधिनियम लागू होने तक 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए अलग से प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए। मतलब 14 वर्ष के बाद जब बच्चा विद्यालय छोड़े उसके लिए भी कुछ ट्रेनिंग, जैसे आपने देखा होगा कौशल विकास केंद्र है, ITI है, बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा है, ऐसे प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षण व्यवस्था का समस्त दायित्व किसका होगा? तो विद्यालय का ही होगा। यदि कोई विद्यालय इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। पहली बार उल्लंघन करने पर 25,000 रुपए, दूसरी बार 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एडमिशन के लिए उनके माता पिता का किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू या टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ये नियम कहा गया है। निजी विद्यालय SC, ST, OBC एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी? 25% सीटें आरक्षित रखी जाएंगी, उन पर सिर्फ उन्हीं का एडमिशन होगा। किसी भी बालक बालिका से आयु का प्रमाण पत्र ना लिया जाए, कि ऐसा नहीं कि बच्चा कोई एडमिशन कराने गया है, आप उससे मांग रहे हैं कि आप 6 वर्ष के हैं या नहीं है, मतलब ऐसा कोई प्रमाण पत्र ना मांगा जाए, ये कहा गया है RTE 2009 में। शारीरिक एवं मानसिक रूप से दंड पर प्रतिबंध की भी बात इसमें कही गई। इस अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक की किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा ना ली जाए। पहले कक्षा 5 और कक्षा 8 की परीक्षा बोर्ड होती थी ना, इसको खत्म कर दिया गया। किसके तहत? RTE 2009 के तहत। प्रत्येक बच्चे का विद्यालय द्वारा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। इस अधिनियम के तहत अध्यापकों को गैर शिक्षण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय हेतु न्यूनतम कार्य दिवस और शैक्षणिक घंटे भी निर्धारित किए गए हैं, उसकी बात हम करेंगे। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। विद्यालय की गतिविधियों के संचालन के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, विद्यालय प्रबंधन समिति, इसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे अगली स्लाइड में, जिसको हम कहते हैं SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसका अध्यक्ष कौन होगा? कोई ग्रामीण ही होगा जिसकी संतान इस विद्यालय में अध्ययनरत हो। वैसे वर्तमान समय में ऐसा प्रधान ही को बनाया जाता है SMC का अध्यक्ष, फॉर्मेलिटी के तौर पे। SMC में 3/4 सदस्य अभिभावक होंगे, जिसमें महिलाओं का कितना है? 50% महिलाएं होंगी, ऐसा कहा गया है। SMC के न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो 15 होगी। SMC का कार्य विद्यालय का निरीक्षण करना, विद्यालय विकास की योजना बनाना तथा उसका अनुमोदन करना, सरकार एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली राशि का सदुपयोग करना, ये SMC का उत्तरदायित्व होगा। प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा आयोजित टेट यानी पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। अगर ऐसा कहीं भी नहीं है तो उसके लिए समय दिया गया है कि 2 साल के भीतर विद्यालय आवश्यक रूप से स्थापित किया जाए। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या भी निर्धारित की गई है। क्या निर्धारित की गई है, आइए बताते हैं आपको। अगली स्लाइड में देखेंगे, यहाँ पे देखिए 60 बच्चे रहेंगे तो 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, फिर 61 से अगर 90 हुए बच्चे इसके बीच में तो 3 शिक्षक रहेंगे, और 91 से 120 के लिए 4 शिक्षक, 121 से संख्या अगर आगे बढ़ती तो 5 शिक्षक, और 200 से अधिक अगर बालक हो रहे हैं किसी स्कूल में तो 40 बच्चों पर 1 टीचर रहेगा। 150 से अधिक होने पर 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। ये सिर्फ लिखित रूप में है, हर विद्यालय में ऐसी सुविधा नहीं है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो शिक्षक छात्र का अनुपात यहाँ पे 1:35 है, मतलब 35 बच्चों पर 1 अध्यापक। प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक होना आवश्यक है। गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन मतलब जो सब्जेक्ट के टीचर हैं वो अलग से नियुक्त किए जाएंगे, जो 1:35 में शामिल होंगे। अब अगर हम कार्य दिवस की बात करें, शिक्षण घंटों की बात करें, तो कक्षा 1 से 5 200 कार्य दिवस निर्धारित किए गए टीचर के लिए। 6 से 8 ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे 20 बढ़ा लीजिएगा, 220। कक्षा 1 से 5 कितने घंटे? तो 800 घंटे। कक्षा 6 से 8 ज्यादा हो जाएगा तो 200 घंटे बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे 20 बढ़ाना है और यहाँ पे 200 बढ़ाना है। ये याद करने के लिए एक छोटा सा टिप्स कह सकते हैं। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे? तो 1 सप्ताह 45 घंटे शिक्षक तैयारी के साथ निर्धारित करने की बात इसमें कही गई। शिक्षकों का कर्तव्य क्या है कि वे नियमित रूप से उपस्थित हो विद्यालय में, सिलेबस को पूरा कराएं, कमजोर बच्चे उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगवाएं।
ठीक है। अध्यापक जो है पेरेंट्स मीटिंग में शामिल रहे। किसी भी शिक्षक को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगाया जाएगा कि किसी की जगह पे कोई और पढ़ा रहा है। शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य में कोताही बरतने पर विभागीय कार्यवाही, तो बीएससी वगैरह जांच करते हैं, कुछ मिलता है तो कार्यवाही की जाती है। विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक न्यूनतम 9 कमरे जरूरी है। अगर कोई स्कूल कक्षा 1 से 8 तक है तो 9 कमरे होना चाहिए। विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था की जाए। विद्यालय में पर्याप्त पेयजल एवं मध्याह्न भोजन के लिए सुरक्षित रसोई घर का निर्माण किया जाए। जिस बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर ली गई है उसे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र दिया जाए, सर्टिफिकेट दिया जाए, जिसमें कोई टीका टिप्पणी ना की जाए कि किसी भी प्रकार का कोई दुश्मनी है, आप उसमें सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने चेक करिएगा कि 30 प्रश्न है आपके। थ्योरी पढ़ने के बाद आप 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आंसर ठीक से कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू किया गया? ये प्रश्न थोड़ा सा आसान है, बट अगर यहाँ पे हम लिख देते ये हटा करके कि आरटी 2009 कब लागू किया गया, तो बहुत सारे बच्चे 2009 लगा देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जाएगा 1 अप्रैल 2010 से देश भर में शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हो गया। प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, अगस्त 2009 में राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिनियम को मंजूरी मिल गई थी। 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन की गई? मतलब कोई चीज होती ना कि इतनी तारीख से ये चीज लागू हो जाएगी, कहते हैं कि 1 तारीख से नियम बदल जाएंगे। ये घोषणा कब की गई? और उस समय जब यह अधिनियम लागू हुआ था तब भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन आसीन था? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। इनके द्वारा घोषणा कब की गई? प्रश्न संख्या 3, 22 फरवरी 2010 को। क्वेश्चन नंबर 4, अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है? प्रश्न संख्या 4 आपके सामने आंसर होगा यहां पे प्रश्न संख्या 4 के लिए, जल्दी से बताइएगा। अनिवार्य शिक्षा का मतलब क्या है? तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हो रहे हैं। संबंधित सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी और 6 से 14 वर्ष के बालकों का विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे कई सारे लोग प्रश्न गड़बड़ कर देते हैं। प्रारंभिक को प्राथमिक पढ़ लेते हैं और प्राथमिक स्तर में लगा देते हैं 1 से 5। गलत हो जाएगा आपका आंसर। थ्योरी में हमने आपको पढ़ाया है कि यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या हो जाएगा? कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों की शिक्षा। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा? 1 से 5 की बात कही जा रही है। प्रत्येक 1 किलोमीटर में एक विद्यालय होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस राज्य पर लागू नहीं हुआ था? तो यहां पे आंसर जाएगा जम्मू कश्मीर के साथ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होंगी? 50% महिलाओं की बात कही गई है, आपने अभी थ्योरी में पढ़ा। संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया? धारा पूछ रहा है यहां पे, तो धारा 45 के अंतर्गत। भारतीय संविधान की किस धारा में शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है 21A में या 21 का लिखा होगा। तो यहां पे आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना लिखना सीखना सिखाना, बौद्धिक विकास। तो सर्वांगीण विकास में सब कुछ आ जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखें। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक छात्र होने चाहिए। अनुपात पूछ रहा है। 6 to 8 में 35 बच्चों पर एक अध्यापक, 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 बालकों के ऊपर छात्र शिक्षक का अनुपात क्या होगा? 200 बालकों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, तो अगर 200 से ज्यादा बच्चे हैं स्कूल में तो 40 बच्चों पर एक टीचर रहेगा, अर्थात 40:1। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए कितने न्यूनतम कार्य घंटे प्रतिशतता निर्धारित किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 14, 45 घंटे 45 आवर्स। आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में कितने आरक्षण का प्रावधान है? कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 25%। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या कितनी होगी? 220 कार्य दिवस होंगे कक्षा 6 से 8 तक के लिए। हमने बताया था 20 बढ़ा देना, नॉर्मल हो यानी प्राथमिक स्तर हो तो 1 से 5 तक कितने 200, अब बढ़ जाए तो 20 बढ़ा देना, ध्यान है आपको। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस संशोधन द्वारा पूर्व में भी बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक किया गया था? प्रश्न संख्या 17 आपके सामने। किस संशोधन में ऐसा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में ही ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में बाधा क्या है? अपव्यय की समस्या, जन चेतना की कमी, शिक्षा महत्व की अज्ञानता या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, अपव्यय की समस्या मतलब फालतू का पैसा इधर उधर खर्च होना, जन चेतना की कमी मतलब लोग जागरूक नहीं है और लोग शिक्षा के महत्व को जानते नहीं, अज्ञान है इसकी शिक्षा का आगे क्या रोल होता है। तो डी ऑप्शन होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? प्रश्न संख्या 19 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा के संचय मतलब बच्चों को जो शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए चीज लागू की गई। आंसर होगा पहला ऑप्शन। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान का अधिनियम कौन सा है? फ्री एजुकेशन एक्ट, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन या फिर फ्री एजुकेशन राइट फॉर कंपल्सरी। आंसर होगा RTE यानी राइट टू एजुकेशन। RT का फुल फॉर्म ही होता है राइट टू एजुकेशन। कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर तथा कक्षा 6 से 8 तक 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय को किस रूप में कानून में परिभाषित किया गया है? नेबरहुड, प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब 1 किलोमीटर के अंतर्गत होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? नेबर मतलब पड़ोसी, पड़ोस में स्कूल, नेबरहुड। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शिक्षा अधिकार अधिनियम में शिक्षक के कर्तव्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, तो उपस्थिति भी समय से हो, पाठ्यक्रम को भी पूरा कराएं और पेरेंट्स मीटिंग में भी प्रगति, छात्रों को मतलब छात्रों की प्रगति का स्तर क्या है, फीडबैक गार्जियंस को उपलब्ध कराएं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार विद्यार्थियों के लिए क्या सुविधा निर्धारित है? सर्वांगीण विकास, बिना भेदभाव के सभी विद्यार्थियों को सम्मान मिले, आवश्यकता अनुसार योजना का ढंग से शिक्षण कराया जाए। आंसर बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम में विद्यालयों को क्या निर्देश दिया गया है? दंड देना? नहीं। प्रवेश शुल्क ना लेना, परीक्षा देना तो गलत बात हो गई, तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की निम्न में से विशेषता नहीं है। 6 से 14 वर्ष तक क्या है? निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। शारीरिक दंड बिल्कुल सही है। निषेध का मतलब क्या है? जिसको हम परमिशन ना दें। प्रवेश निषेध मतलब अंदर आना मना है, तो यहाँ पे ये बात सही है, ये बात सही है। प्राइवेट ट्यूशन की भी बात इसमें कही गई कि प्राइवेट ट्यूशन ना हो, ज़्यादा बढ़िया है। बट यहाँ पे कहा जा रहा है निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन, तो ये आंसर इसका सही होगा क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है विशेषता नहीं है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य कोष का साझेदारी अनुपात क्या है? मतलब कितना पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी, कितना राज्य सरकार। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 26 आंसर होगा 55-45। केंद्र सरकार 55% और 45% राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कितने वर्ष पश्चात होता है? 27वां प्रश्न आपके सामने, प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात होता है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक विद्यालय में 60 से 90 छात्रों पर अध्यापक की संख्या कितनी होगी? 60 तक तो एक आपको बताया था, अब यहां पे 60 से ज्यादा हो रहे हैं तो कितने अध्यापक होंगे प्राथमिक विद्यालय में? 60 से 90। क्वेश्चन नंबर 28। तो 60 से 90 जब होंगे तो 3 अध्यापकों की संख्या होगी प्राथमिक विद्यालय में। देख सकते हैं आप यहाँ पे 60 बच्चे पर 2 शिक्षक और 61 से 90 पर 3 शिक्षक और 91 से 120 होंगे तब 4 शिक्षक। ये प्राथमिक। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने, विद्यालय प्रबंध समिति की कार्य समिति की बैठकों की गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों के कितना होगा? 1/10, 1/2, 3/4, 1/3। क्वेश्चन नंबर 29, तो यहां पे आंसर जाएगा 1/3। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति क्या है? संवैधानिक, संविधानेतर, स्वैच्छिक या फिर गैर संवैधानिक? तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आंसर जाएगा संवैधानिक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका कंफ्यूजन होगा कि यहां पे तो आपने 3/4 पढ़ा है, बट यहां पे पूछ रहा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्य समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों का यहां पे होगा 3/4 और सॉरी हमने आपको क्या बताया, 1/3। ठीक है, 3/4 कब होगा वो भी देखिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वनडे एग्जाम स्टडी, साथ ही साथ यहाँ पे एनसीएफ 2005 का वीडियो बन करके आ रहा है जिसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।